नमस्कार, मैं कुमार प्रबोध और बहुत स्वागत है आपका फर्स्ट बिहार झारखंड में। एक बार फिर हम बड़ी सियासी खबर लेकर आपके सामने हाजिर हैं। पिछले 3 दिनों से हम लगातार, या 3 नहीं 4 दिनों से लगातार हम ये कह रहे हैं कि जेडीयू के भीतर शीत युद्ध जो है, दो शीर्ष नेताओं के बीच, नीतीश कुमार और ललन सिंह के बीच शीत युद्ध चल रहा है और वो शीत युद्ध लगातार बढ़ता जा रहा है। हमने पिछले सोमवार को जब सीएम हाउस में अशोक चौधरी और जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह के बीच जब जमकर तकरार हुई थी, उस दौरान कहा था कि ये मामला सीधा नहीं है, ये मामला सिर्फ ललन सिंह बनाम अशोक चौधरी का नहीं है। मामले में अशोक चौधरी नहीं है, बल्कि आप उसको ये मानकर चलें कि अशोक चौधरी के पीछे खड़े नीतीश कुमार जो है और ललन सिंह, उनके बीच सहमत का खेल चल रहा है। तो ढेर सारे पॉलिटिकल जो राजनीतिक आकलन करने वाले लोग हैं उनको हैरानी हुई थी, लेकिन हम एक बार फिर से कह रहे हैं, फिर आपको नया अपडेट देने जा रहे हैं, बता रहे हैं कि जेडीयू में जो शीत युद्ध चल रहा है नीतीश कुमार और ललन सिंह के बीच, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और आज की स्थिति यह है कि ललन सिंह के जो सबसे करीबी मंत्री माने जाते थे, उन्होंने भी एक तरीके से अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को गच्चा दे दिया है। बात हम कर रहे हैं संजय झा की। और आज जो कुछ वाकया हुआ और जो हम आपको बताने जा रहे हैं, उससे ये लग रहा है कि संजय झा ने भी ललन सिंह को गच्चा दे दिया है। पहले अशोक चौधरी ने आंखें दिखाई, आंखें क्या दिखाई, एक तरीके से हम कह सकते हैं, थोड़ा हार्ड वर्ड है, हैसियत बताई कि जिस न केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष से लड़ाई की, बल्कि जहां जाने से खास तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने मना किया था, वहां पूरे दमखम के साथ गए। और अब संजय झा ने जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह को गच्चा दे दिया है, वो भी नीतीश कुमार के साथ जा खड़े हुए हैं। ये ऐसा प्रतीत हो रहा है। क्यों ऐसा लग रहा है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि जब पिछले सोमवार को सीएम आवास में जेडीयू के विधानसभा प्रभारियों की बैठक चल रही थी, उस दौरान अशोक चौधरी और ललन सिंह में बहस हुई थी। और ललन सिंह ने कहा था 29 सितंबर को, आज 29 सितंबर है, 29 सितंबर को जो बरबीघा में कार्यक्रम है उसमें अशोक चौधरी को जाने से इनकार किया, मना किया था उनको कि आप उस कार्यक्रम में न जाएं। अशोक चौधरी पूरी ताकत के साथ उस कार्यक्रम में, और जब हम ये वीडियो कर रहे हैं, अशोक चौधरी वहाँ कई सड़कों का शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे हैं। वहाँ उन्होंने खास तौर पर, बरबीघा एक अनुमंडल है, वहाँ खास तौर पर उन्होंने भवन निर्माण विभाग का गेस्ट हाउस बनवाया है और बरबीघा में भवन निर्माण विभाग के तमाम जो बड़े इंजीनियर्स हैं उनको बुलाकर समीक्षा बैठक कर रहे हैं। ये एक दिगर मामला है। लेकिन संजय झा ने आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के स्टैंड के खिलाफ ठीक उल्टा स्टैंड लिया है, ठीक उल्टी बात कही है। जो बात एक दिन पहले ललन सिंह कर रहे थे, उसी पार्टी ऑफिस में जेडीयू के प्रदेश कार्यालय में बैठकर, उसी कार्यालय में आज संजय झा बैठे और ठीक जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह के उल्टी बात कह दी मीडिया के सामने, वो भी अकेले में नहीं। मामला है मनोज झा प्रकरण का। दरअसल मनोज झा ने जो राज्यसभा में बयान दिया, ठाकुरों को लेकर कविता पढ़ी, उसको लेकर किस तरीके से सियासी विवाद फैला है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। हर रोज़ नए तरीके की बयानबाजी हो रही है। कल ललन सिंह जो है वो पार्टी ऑफिस से बैठे, उनसे मीडिया ने पूछा, कल्याणी बृहस्पतिवार को जब वो पार्टी ऑफिस से बैठे तो मीडिया ने पूछा कि मनोज झा प्रकरण पर आपका क्या मानना है। ललन सिंह बोले, मनोज झा ने कोई गलत काम नहीं किया, कोई गलत बात नहीं कही, वो तो कविता पढ़ रहे थे, वो सरासर सही थे। ये तो बीजेपी वाले लोग हैं जो उनके बात को गलत तरीके से फैला रहे हैं। आप जानते नहीं हैं बीजेपी कन्फुसवा पार्टी है, ये ललन सिंह कह रहे थे, हम नहीं कह रहे हैं कन्फुसवा पार्टी। यानी मनोज झा के बयान को, संसद में बयान को, जो ठाकुरों पर कही गई कविता थी, उसको एक रत्ती भी गलत कहने से, मानने से ललन सिंह इनकार कर गए। ये बयान कुछ उसी तरीके का था जैसे आरजेडी के नेता बयान दे रहे हैं। आरजेडी के जो मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव हैं प्रदेश के, या फिर लालू यादव जो बात कह रहे हैं, दूसरे नेता जो बात कर रहे हैं, ठीक उसी तरीके की बात ललन सिंह ने कही। लेकिन आज संजय झा उसी पार्टी ऑफिस में बैठे और पार्टी ऑफिस से जब बैठे तो मीडिया ने पूछा कि भाई मनोज झा प्रकरण पर आपका क्या कहना है। संजय झा ने कहा, मनोज झा ने जो बात कही है मैं उससे सहमत नहीं हूँ। उनके कहने का जो मतलब था वो ये कि आपको कोई ऐसी बात मनोज झा जी नहीं कहनी चाहिए थे, किसी जाति, समाज, किसी वर्ग का की जो भावना है वो आहत हो, उसको दुख पहुँचे। संजय झा ने कहा, हमारे नेता नीतीश कुमार ने सारे जाति और धर्म का सम्मान करना सिखाया है, हमारी पार्टी का स्टैंड यही है, इसलिए हम ये कह रहे हैं कि मनोज झा को
किसी भी सूरत में किसी वर्ग या किसी जाति को आहत करने वाली बात नहीं कहनी चाहिए। अब देखिए, एक दिन पहले ललन सिंह क्या कह रहे थे और एक दिन बाद संजय झा क्या कह रहे हैं। आप सामान्यतः मेरी बात मानेंगे नहीं, हो सकता है कई लोगों को डाउट हो, हमारे दर्शकों को तो डाउट नहीं होगा, लेकिन जो उस पार्टी विशेष के समर्थक होंगे उनको डाउट होगा। तो 1 मिनट में हम दोनों की बात सुनवाते हैं आपको। सुनिए, बृहस्पतिवार को जो ललन सिंह ने कहा और उसके अगले दिन जगह एक ही है, जेडीयू का पार्टी का राज्य कार्यालय। सुनिए कैसे उल्टी बातें, एक दूसरे के से उलट बातें दोनों कर रहे हैं। सुन लीजिए पहले। तो उनका उद्देश्य मतलब ठाकुर से किसी समाज को इंगित करने का नहीं था। उनके कहने का मतलब था कि वो मालिक जो होता है, तो उन्होंने तो कहा कि हम अपने आप को ठाकुर मान के चल रहे हैं, आप मान के हो सकते हैं ठाकुर। तो इस तरह से उनके बयान को 7 दिन के बाद उनका बयान पर शुरू हो गया। 7 दिन के बाद कब भाषण हुआ? लोकसभा में, राज्यसभा में। तो ये बात तो अभी शुरू हुआ है कल से। ये सब भारतीय जनता पार्टी जो पार्टी है वो कन्फ्यूज का पार्टी है, उसका काम ही है। जो हमारे नेता हैं नीतीश कुमार जी, वो हर एक जात धर्म का सम्मान करते हैं। कोई भी जात हो, उनका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड राजनीति का देखिए, और जब से सरकार चला रहे हैं, हर एक जाति धर्म का वो सम्मान करते हैं। हमारी पार्टी इसी विचारधारा की पार्टी है, और ये मेरा मानना है कि जब भी कोई बात रखे तो कोई ऐसी बात न रखे जो किसी समाज को आहत हो जाए। ये ध्यान तो जरूर रखना चाहिए। हम कोई ऐसी बात नहीं रखे। कुछ कहने की जरूरत नहीं है। पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कहता है किसी पार्टी का, वो ऑफिशियल स्टैंड होता है। संजय झा कह रहे हैं नीतीश कुमार हमारे ने हमको ये सिखाया और ये जेडीयू का स्टैंड है। मामला कहाँ का है? मामला ललन सिंह बनाम नीतीश कुमार का। और संजय झा ने जब ये बात कही तो उसके पहले की कहानी थोड़ी समझ लीजिए आप। उससे पहले संजय झा जो है वो नीतीश कुमार के साथ पूरे दिन घूम रहे थे। नीतीश कुमार आज नालंदा में एक इथेनॉल फैक्ट्री का उद्घाटन करने गए थे। संजय झा का जल संसाधन विभाग है, संजय झा के पास जन सूचना एवं जनसंपर्क विभाग है। कोई उनका मतलब उस इथेनॉल फैक्ट्री से नहीं था, लेकिन नीतीश कुमार संजय झा को खुद वहाँ साथ लेकर गए और वहाँ उद्घाटन किया। और वापसी में जब वहाँ से लौटे तो संजय झा को ड्रॉप करने के लिए नीतीश कुमार खुद पार्टी कार्यालय आए। और जब पार्टी कार्यालय में नीतीश कुमार ड्रॉप करके गए, उसके बाद मीडिया वालों से संजय झा ने बात की और तब ये बातें कही संजय झा ने, जो उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्टैंड के ठीक खिलाफ है। संजय झा बोल रहे हैं या नीतीश कुमार बोल रहे हैं, ये समझना और समझाना मुश्किल नहीं है। हम बार बार कहते हैं राजनीति कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप समझिए कि बात कहाँ से है, मामला कहाँ से आ रहा है। और ये मामला नया नहीं है। अब आप पूछिएगा कि संजय झा ने गच्चा दे दिया तो कौन सी बड़ी बात हुई। दरअसल एक कहानी है जेडीयू के आप मान लीजिए कि जो जेडीयू के बड़े नेता उस कहानी को जानते हैं कि नीतीश कुमार जब इस दफ़े जो मंत्रिमंडल बना रहे थे तो विभागों का जब बंटवारा कर रहे थे तो जेडीयू के बीच जो कहानी चर्चा चलती है उसमें ये कि जल संसाधन विभाग जो कुछ खास कारणों से बेहद अहम है, तो वो विभाग वो विजय चौधरी को सौंप रहे थे। लेकिन ललन सिंह ने जबरदस्ती करके वो विभाग जो है संजय झा को दिलवाया। संजय झा को मंत्री बनाने में, संजय झा को जल संसाधन विभाग दिलवाने में ललन सिंह का ही एकमात्र रोल रहा। ये हम नहीं कहते हैं, जेडीयू के पार्टी के कई नेताओं ने हमें ये किस्सा सुनाया है। अब इसमें कितनी सच्चाई है वो संजय झा, ललन सिंह और नीतीश कुमार ज़्यादा बेहतर जानते होंगे, लेकिन ये चर्चा आम है। और वो संजय झा अगर ललन सिंह के बयान के विपरीत बयान दे रहे हैं तो यही चर्चा होगी ना कि संजय झा ने गच्चा दे दिया। और हम बार बार करें कि शीत युद्ध ललन सिंह और नीतीश कुमार के बीच पिछले 1 महीने से स्पष्ट दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है। ललन सिंह ने जो कॉन्सेप्ट लाया था कि हम हर विधानसभा क्षेत्र में प्रभारी बनाएंगे प्रदेश के पदाधिकारियों को, नीतीश कुमार ने बैठक बुलाई इसी सोमवार को, पिछले सोमवार को, और एक झटके से सारे विधानसभा प्रभारियों को का जो मनोनयन हुआ था बनाया गया तो उसको भंग कर दिया।
कहा कोई विधानसभा में प्रभारी नहीं होगा, जिले में एक प्रभारी होगा और उसी वो टीम बनाएगा, वही टीम सब जगह घूमेगी। यानी ललन सिंह के कॉन्सेप्ट को, पार्टी चलाने के कॉन्सेप्ट को नीतीश कुमार ने भंग कर दिया, नीतीश कुमार ने उसको रद्द कर दिया, खारिज कर दिया। इससे पहले आप देखें, महिला आरक्षण बिल पर आप उदाहरण देख सकते हैं। नीतीश कुमार ने जब जितनी दफ़ा मीडिया से बात की, केंद्र सरकार को लेकर उनका जो टोन टेम्पर था वो बेहद नरम था। उन्होंने सबसे पहले हम बताएं कि जब महिला आरक्षण बिल लाने का फैसला जब नरेंद्र मोदी सरकार ने किया और कैबिनेट से पास हुआ, अगले दिन जेडीयू ने दिल्ली से, ललन सिंह नहीं, दिल्ली में बैठे मुख्य प्रवक्ता उनके केसी त्यागी ने वहाँ से ये बयान जारी किया कि हम इसका समर्थन करेंगे, बिना शर्त समर्थन करेंगे। और हम आपको बता दें कि ललन सिंह और केसी त्यागी के बीच 36 का आंकड़ा ये भी जग जाहिर है। तो हुआ यूँ कि नीतीश कुमार ने सीधे केसी त्यागी को फ़ोन करके कहा, जो उनकी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं, कि आप मीडिया को बताइए कि हम इसका समर्थन करेंगे। उसके बाद जब नीतीश कुमार खुद मीडिया के सामने आए, उन्होंने कहा हम समर्थन करेंगे। बेहद नरम लहजे में उन्होंने केंद्र सरकार से कही कि हमारी मांग है कि इसमें ओबीसी महिलाओं को भी आरक्षण दिया जाए, लेकिन हम इस बिल के पूरी तरह समर्थन में हैं। और ललन सिंह क्या कर रहे थे? ललन सिंह ने संसद से लेकर मीडिया के सामने जो बयान दिया, उन्होंने केंद्र सरकार के महिला आरक्षण बिल के फैसले को जमकर कोसा, कहा ये चुनावी स्टंट है, इसका कोई मतलब नहीं है। पूरी भाषा ललन सिंह की वही थी जो मनोज झा बोल रहे थे या आरजेडी के दूसरे नेता बोल रहे थे। इवन संसद में जब बहस हो रही थी तो ललन सिंह सिर्फ एक लाइन इस बिल के सपोर्ट में ये कहा कि ललन सिंह ने कि हमारी पार्टी इसका समर्थन करती है, लेकिन बाकी सारी बातें वही कही जो आरजेडी के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव या फिर राज्यसभा में जिस तरीके की बातें मनोज झा ने की थी। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि ललन सिंह वो भाषा बोल रहे हैं जो आरजेडी बोल रही है और नीतीश कुमार का एक अलग स्टैंड है। चर्चा ये भी है कि नीतीश कुमार जब G20 के मौके पर जब मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया और उसमें शामिल होने गए तो ये ललन सिंह को ये भी नागवार बात गुजरी कि वो उस कार्यक्रम में शामिल होने क्यों गए। कांग्रेस के तमाम मुख्यमंत्रियों ने इसका बहिष्कार कर दिया है, नीतीश कुमार को भी नहीं जाना चाहिए था। तो ये तमाम चर्चाएँ पिछले 1 महीने से चल रही है और ये दिख रहा है कि अशोक चौधरी जैसा मंत्री अगर कोई खुल के ललन सिंह के खिलाफ अगर जो है मोर्चा खोल के बैठा है और मंत्रिमंडल में है, और जिस दिन लड़ाई हुई, जब विवाद हुआ सीएम हाउस में, उसके बाद रोज नीतीश कुमार के साथ अशोक चौधरी का मुस्कुराता हुआ फोटो, कहीं ना कहीं मुलाकात हो रही, कहीं ना कहीं दोनों साथ आ रहे हैं और उसका फोटो जारी हो रहा, तो इसका मतलब समझना चाहिए। और आज जब संजय झा घूम के 4 घंटे मुख्यमंत्री के साथ आए और उसके बाद पार्टी कार्यालय में आकर अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बयान के खिलाफ अगर उल्टा बयान दे दिया तो इसका मतलब समझना चाहिए। मामला ललन सिंह और नीतीश कुमार के बीच शीत युद्ध का है और ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा है। हमने बताया अपने दर्शकों के पिछले हमने 2009-10 में भी देखा कि ललन सिंह और नीतीश कुमार के बीच इतनी लड़ाई हुई, उसमें ललन सिंह प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे जेडीयू के। इतनी लड़ाई हुई कि ललन सिंह को ने पार्टी छोड़ दी, वो कांग्रेस के साथ हो गए। उस समय का ललन सिंह का बयान भी आपको याद होगा, बहुत सारे लोगों को जो राजनीति में जिनकी दिलचस्पी उनको याद होगा कि उन्होंने मेरे साथ इंटरव्यू में, मैं एक टीवी चैनल में था उसमें, मेरे साथ इंटरव्यू में कहा था कि नीतीश कुमार के पेट में दांत है और वो एक एक दांत को चुन चुन कर निकालेंगे। हालांकि 2010 में जब ललन सिंह ने जेडीयू से अलग होकर कांग्रेस का समर्थन किया तो कांग्रेस की बड़ी बुरी गत हुई थी और बाद में परिस्थितियां ऐसी बनी कि फिर से ललन सिंह और नीतीश कुमार एक साथ आ गए। तो इस बार भी शीत युद्ध उसी तरीके का है। अब विस्फोट क्यों नहीं हो रहा है, ये भी आप सवाल पूछेंगे कि भाई विस्फोट क्यों नहीं हो रहा है, ये शीत युद्ध जो सीधे जंग में क्यों नहीं तब्दील होती दिख रही है। इसलिए नहीं दिख रही है क्योंकि ललन सिंह को भी पता है कि आगे ठीक 5-6 महीने बाद विधानसभा के माफ करेंगे लोकसभा के चुनाव हैं और अब वो परिस्थिति नहीं है कि ललन सिंह का जब अपना चुनाव है तो अपना चुनाव में ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्ट जाकर लड़ जाएंगे लोकसभा चुनाव और नीतीश कुमार को नाराज़ करके, खुले तौर पर नाराज़ करके अगर लड़ जाएंगे तो वो चुनाव जीत जाएंगे। ये बात ललन सिंह जानते हैं कि ये वक्त बहुत नाजुक है, इसलिए वो संभल कर काम कर रहे हैं। नहीं तो ललन सिंह जैसा व्यक्ति एक जेडीयू ने एक समाजवादी विचारधारा के एक बड़े नेता हमको बताते हैं कि ललन सिंह ने हमको बताया कि ललन सिंह और नीतीश कुमार इस ऐसे व्यक्ति रहे निजी तौर पर कि जो अपने दुश्मनों को ख़त्म करने के लिए खुद सुसाइड कर ले सकते हैं। एक समाजवादी, आप कहें कि वरिष्ठतम समाजवादी नेता जो है वो बिहार में फिलहाल हैं, जेडीयू में अभी नहीं है, जेडीयू में हुआ करते थे पहले। तो उन्होंने अपने निजी बातचीत में मुझसे कहा था एक बार, हम नहीं जानते, लेकिन अगर ऐसा है तो ललन सिंह को खामोश नहीं रहना चाहिए। तो विस्फोट पार्टी में सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि
आगे लोकसभा चुनाव है और उसमें ललन सिंह का अपना स्वार्थ जुड़ा है, नीतीश कुमार का भी अपना स्वार्थ जुड़ा है। और जब तकरार हो ज़्यादा बढ़ेगी, अगर जंग आमने सामने की हो जाए तो फिर इसका नुकसान दोनों को भुगतना पड़ेगा। लेकिन अंदर ही अंदर काट छांट का खेल चल रहा है। तभी अशोक चौधरी ये कहते हैं अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो कि आप कौन होते हैं मना करने वाले। भाई हम तो ये जानते हैं किसी पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष ही सर्वे सर्वा होता है, उसका आदेश भले ही वो मुख नहीं मुखौटा हो। अगर मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो लोग जानते हैं कि असली पावर तो गांधी परिवार में है। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे अगर किसी को बात कहेंगे तो ऐसा तो संभव नहीं है कोई कांग्रेस का नेता जो उसको कह दे कि आप कौन होते हैं कहने वाले। या फिर बीजेपी में लोग जानते हैं कि जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन पावर तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के पास है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जेपी नड्डा किसी बिहार के मंत्री को कहें कि, या बिहार के किसी बीजेपी नेता को कहें कि नहीं तुम ये काम नहीं करो, और वो जवाब दे दे कि आप कौन होते हैं कहने वाले, हम तो नरेंद्र मोदी या अमित शाह से बात करेंगे। तो किसी पार्टी में अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष की फजीहत हो रही है तो इसका मतलब समझिए कि जो पार्टी का सर्वोच्च नेता है वो उसकी कहीं ना कहीं सहमति है। तो ये मामला पूरा है। और इस मामले में आज का नया स्टेप ये था कि संजय झा ने भी ललन सिंह को गच्चा दे दिया है। आगे क्या होगा ये भी देखना दिलचस्प होगा। हम आपको तमाम ऐसी खबरें जो है और तमाम ऐसी जो कुछ होता जाएगा, जो इसका रिएक्शंस होंगे या फिर इसमें जो अपडेट होगा वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।